क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को रिलीज कर दिया गया है। ध्यान रखिए 2025 में रैंकिंग आई है 2026 के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो रैंकिंग है आपको पता होगा कि इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इस रैंकिंग से ही, इंडिया को लेकर के भी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी। तो हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये रैंकिंग आखिर किन किन इंडिकेटर्स पे रैंक करती है, इस बार की क्या कुछ प्रमुख बातें रहीं इस रैंकिंग में, इंडिया के लिहाज से कई सारी चीज़ें नई हैं तो वो आपको जानना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपको दिख रही है, ये ओवर द वर्ल्ड जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक करने का काम करती है। अलग अलग इंडिकेटर्स के अलग अलग वेटेज के आधार पर उनको नंबर देती है और उस नंबर को एग्रीगेट करके फिर रैंक बनाई जाती है, नंबर के साथ रैंक। तो इस बार जो यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, मतलब ये पिछले बार भी टॉप पे ही थी, वो है MIT यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसको आप देखेंगे तो ओवरऑल 100 स्कोर मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है यूनाइटेड किंगडम का, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो ये टॉप 3 आप याद करके रखिए, इनमें से सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर मैं इस रैंकिंग को थोड़ा सा और ब्रॉड करूं और आपको टॉप 10 में ले चलूं, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम अगर आना होगा तो ऊपर के 3 ही आएंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि आप केवल इनके कंट्रीज़ को देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, US, UK, स्विट्जरलैंड, और आप अगर टॉप 10 में चलेंगे तो केवल एक यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया से आती है टॉप 10 में। ध्यान रखिए, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। तो पूरे एशिया में जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो केवल टॉप 10 में आ रही है, वो भी 8वें पोजीशन पे। वरना टॉप 10 में या तो US है, UK है, और एक यूनिवर्सिटी अभी हमने देखी थी स्विट्जरलैंड की, तो ये आती हैं। बाकी और टॉप 10 में यूनिवर्सिटीज़ और कहीं से भी नहीं आती हैं। वहीं अगर हम थोड़ा और नीचे चलें तो हमें 11वें नंबर पे हांगकांग की यूनिवर्सिटी दिख जाती है, फिर सिंगापुर की है, फिर US है, और 14वें नंबर पे चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी आती है। तो अब आप नीचे बढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगी, तो इतना कुछ फ़ायदा है नहीं। तो हमें ये तो जान लिया। अब अगर मैं इंडिया की तरफ आपको ले चलूँ तो मुझे टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया, क्योंकि फिर नीचे बहुत जाना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को हम सर्च करते हैं तो इंडिया में जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। 123वीं रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ग्लोबल अगर रैंक देखें तो 123वीं है IIT दिल्ली की, 129 है IIT बॉम्बे की, 180 है IIT मद्रास की, और इनके स्कोर्स भी आपको दिख रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इंडिया से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि IIT खड़गपुर भी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज भी है, IIT कानपुर भी है, तो ये सारी हैं। और इनके सामने ये जो रैंकिंग आपको दिख रहे हैं, इनकी ग्लोबल रैंकिंग आपको दिखाई दे रही है। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये अभी भी ग्लोबल अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी पीछे हैं। मतलब टॉप 100 में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अब हम अगर ये सोचें या ये देखें कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इंडिया मात खा रहा है या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मात खा रही हैं, जिसकी वजह से वो टॉप 100 तक में अभी तक नहीं आ पाई हैं। और ये जो 123 पोजीशन भी आई है IIT दिल्ली की, पिछले साल तो मेरे ख्याल से 150 पोजीशन पे था, तो एक लंबी जंप यहाँ पे देखने को मिली है। तो मैं आपको इंडिकेटर्स की तरफ ले चलूँगा। तो ये आप देखेंगे कि ये जो पूरी रैंकिंग है इसमें अलग अलग लेंस का मतलब एक ब्रॉड जो एरिया होता है जिसके आधार पर वेटेज दी जा रही है। जैसे रिसर्च एंड डिस्कवरी को 50% वेटेज दिया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम को 20%, ग्लोबल इंगेजमेंट को 15%, लर्निंग एक्सपीरियंस को 10%, सस्टेनेबिलिटी को 5%। फिर इसके अंदर आते हैं इंडिकेटर्स, जैसे रिसर्च एंड डिस्कवरी में 2 इंडिकेटर हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में भी 2 इंडिकेटर हैं ऐसे, फिर ग्लोबल इंगेजमेंट में आपके 1 2 3 4 इंडिकेटर्स आते हैं। फिर इनके आपको एक्चुअल वेटेज दिखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो एकेडमिक रेपुटेशन को दिया गया है। अब एकेडमिक रेपुटेशन सबसे ज़्यादा वेटेज लिया है 30% का। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका जो एकेडमिक रेपुटेशन ही ख़राब है ना, कि मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई सही से नहीं हो रही, तो आगे आ ही नहीं सकता। फिर साइटेशन पर फैकल्टी आता है, दूसरे नंबर का इंडिकेटर है 20% के साथ। एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन वो है 15%, एम्प्लॉयमेंट आउटकम है 5% पे, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5% है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क है 5% पे। आप बाकी एक ये जो नया इंडिकेटर आया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इस बार ही ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी इसे 0% रखा गया है। आगे आने वाले समय में
ये मतलब अगले साल से हो सकता है इसको भी यहाँ पे वेटेज दिया जाए, फिर बाकी वेटेज में बदलाव किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो है 5% पे, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देखिए 10% पे और सस्टेनेबिलिटी है 5% पे। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले हैं एरियाज़ वो हैं ये 3, है ना, और एक यहाँ पे फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो भी है, इसका भी बहुत वेटेज है। तो अगर इनमें से कोई यूनिवर्सिटी पीछे रहती है किसी भी वेटेज में तो वो पीछे ही रहेगी, आगे नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं कि इंडिया को इन सारे जो वेटेज हैं इसमें क्या स्कोर प्राप्त हुआ है, उसके बाद आपको अपने आप ही सिनेरियो क्लियर होना शुरू होगा। तो यहाँ पे मैंने रैंकिंग इंडिकेटर्स को जब ओपन किया तो आप ये देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स अभी हम जो देख रहे थे उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5% था, लेकिन इसमें इंडिया को देखिए अगर 100 में नंबर मिलना है तो 1.9 नंबर मिला है। मतलब भारत में जो विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैं टॉप की ही बात कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में आप देखेंगे अच्छे नंबर हैं 66.9, मतलब ख़राब नहीं है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो मतलब भारत के बाहर के कितने टीचर्स या फैकल्टीज़ हैं उसमें 3.2 नंबर है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये वेटेज में भारत को कितना नुकसान पहुंचा है। और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आपने अभी देखा था कि 10% इसका वेटेज है, इसमें 21.9 नंबर ही प्राप्त हुए हैं आईआईटी दिल्ली को। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब जितने स्टूडेंट हैं उस अनुसार फैकल्टी नहीं है, मतलब स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा होगा फैकल्टी का नंबर कम होगा, इस लिहाज से यहाँ पे भी पिछड़ा हैं। बाकी आप साइटेशन पर फैकल्टी देखिए जिसका वेटेज काफ़ी हाई था उसमें अच्छे नंबर हैं। एकेडमिक रेपुटेशन भी अच्छी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन भी आप देखेंगे अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट आउटकम भी ठीक ठाक है। सस्टेनेबिलिटी तो 5% था लेकिन अच्छा इसमें स्कोर है। फिर जो भी नया इंडिकेटर ऐड हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी, उसमें भी पीछे चल रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो कमज़ोर एरिया है अगर हम देखें अपनी यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया की, तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो बहुत ख़राब है, 1.9 नंबर मिले हैं इसमें। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 3.2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 21.9। अगर इनमें सुधार हो तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि अब कुछ पढ़ाया नहीं जाता या इंटरनेशनल लेवल की तुलना में बहुत ही ख़राब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उतना रेपुटेशन नहीं, अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये कुछ इंडिकेटर्स जो है ना इसकी वजह से ये टॉप 100 टॉप 50 में आने से रह रहे हैं। वहीं अगर मैं अभी फिर से इसे ओपन करूँ ग्लोबल लेवल पे, अभी इसको मैं ले चलूँ फिर से, आप देखेंगे जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखते हैं। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम आते हैं तो आपको भी अंतर साफ साफ दिखने लगेगा। हाँ ये देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना जो हमारे पास पैरामीटर्स थे, ये पेकिंग यूनिवर्सिटी आ गया, तो इसको जो ओवरऑल जो रैंक मिली है मतलब जो नंबर 92 नंबर मिला हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए 37.3 है, 1.9 था आईआईटी दिल्ली का, 83.2 है किसका, तो ये है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क का। वहीं आगे बढ़िए 59.9, मतलब कोई भी आप देखेंगे इसमें आपको कोई भी सिंगल डिजिट का नहीं मिलेगा, जैसे भारत के केस में भी हमने इंडिया के केस में देखा था आईआईटी दिल्ली में, सब में 99, 97, 70, 27.9 ये डाइवर्सिटी वाला है। अभी इसको वेटेज दिया नहीं गया है लेकिन इसमें चाइना थोड़ा पीछे रह रहा है। बाकी ये इस तरीके से ना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे अपने पैरामीटर्स को या फैक्टर्स को बैलेंस करके चल रही हैं। जो सबसे टॉप पे है उसका तो आप जानते ही हैं कि कितनी रिकॉग्नाइज कितनी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है ये, मतलब सभी पढ़ना चाहते हैं, जो भी चाहें कि अच्छा एडमिशन हो जाए तो सभी इसमें जाना चाहते हैं एमआईटी में। तो इसमें आप देखेंगे ना सारे पैरामीटर्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो अगर इंडिया में भी इस तरह से अगर थोड़ा सोचा जाए तो हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत सुधर सकती है, केवल 2-3 पैरामीटर्स को अगर ध्यान दे लें हम सही से। अब हम चलते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, देखते हैं कि क्या कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। तो इस बार जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है ये पीआईबी की अभी रिपोर्ट आई थी उससे मैंने लिया हुआ है कि इस बार 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। मतलब इस बार पिछले साल की तुलना तो नहीं कर रही, 2015 की तुलना कर रहे हैं, मतलब 10 साल पहले की, कि 10 साल पहले 2015 में भारत की सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज़ थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, अब 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 54, मतलब आप ये समझ सकते हैं लगभग 5 गुने का इंक्रीज़ है अब 10 सालों में। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा जो पैरामीटर्स उनको सुधार रही हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। इस बार की जो रैंकिंग है उसमें 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने डेब्यू किया हुआ है, मतलब 8 नई यूनिवर्सिटीज़ अब इस बार शामिल हुई हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए इस साल। इतना किसी भी कंट्री से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने डेब्यू नहीं किया हुआ है।
इस पूरी रैंकिंग में 12 IITs ने फीचर किया हुआ है। IIT दिल्ली मैंने आपको बताया टॉप पे रहा इंडिया में 123rd ग्लोबली, और इंडिया इस 54 यूनिवर्सिटीज़ के साथ 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। मतलब सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंडिया आता है चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे है चाइना। तो और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ये वाला जो फैक्टर है, इंडिकेटर है, इसको इस बार ही इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि अभी इसका वेटेज क्या है, 0% है। डाइवर्सिटी का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने अलग अलग देशों के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उससे लेना देना है इसका। मतलब ऐसे समझिए कि अगर भारत में सिर्फ नेपाल के ही स्टूडेंट पढ़ें तो डाइवर्सिटी काफ़ी ख़राब होगी। अब नेपाल के भी पढ़ रहे, भूटान के भी पढ़ रहे, बाकी कुछ अलग अलग देशों के, बांग्लादेश के, कुछ अफ्रीका के अलग अलग देशों के, तो वो डाइवर्सिटी बढ़ेगी उससे, तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भी सुधार आएगा। तो ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस रैंकिंग से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है भारत की यूनिवर्सिटीज़ में सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।